आइए आज आप लोगों को एक ऐसे सम्राट की कहानी बताता हूँ जिसका बहुत ज़्यादा नाम होना चाहिए था, और ख़ास तौर से आज के ज़माने में तो उसका बहुत ज़्यादा नाम होना चाहिए और उसके नाम पर बार बार उल्लेख किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा क्यों नहीं किया जाता ये भी आपको बताऊंगा। आजकल जो राजनीतिक सिनेरियो है उसमें महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का नाम बहुत लिया जाता है। उससे कारण भी स्पष्ट है, इसको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात ये भी है कि छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप बिना संदेह बड़े राजा थे, और टेरिटरी वाइज भले न बड़े रहे हो, लेकिन उन्होंने काम बड़े और बहादुरी के किए। लेकिन उससे कहीं बहुत पहले एक सम्राट हुए थे, सम्राट हर्षवर्धन, जिनका उल्लेख इतिहास में तो खैर होता है, आता ही है। लेकिन जिन संदर्भों में आजकल के ज़माने में महाराणा प्रताप और शिवाजी का नाम लिया जाता है, उन संदर्भों में हर्षवर्धन इन लोगों से कहीं ज़्यादा बड़े सम्राट थे। ये लोग तो खैर राजा थे, शिवाजी महाराज की, और क्या नाम है इनकी, पृथ्वीराज चौहान साहब की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन सम्राट थे जिन्होंने 6ठी 7वीं शताब्दी में के करीब लंबे समय तक पूरे उत्तर भारत पर राज्य किया, और उनको परम भट्टारक कहा जाता था। परम भट्टारक मतलब तब के हिसाब से सम्राट। उनकी कहानी बहुत छोटी सी है। उनके पिता प्रभाकर वर्धन उनके पहले राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई राज्यवर्धन हुए राजा, जिनको छल से मार डाला गया, और उनकी बहन को भी बंदी बना लिया गया, राजश्री को। मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन सम्राट बने, और कालांतर में उन्होंने अपनी वीरता और अपनी राज्योचित कुशलता से पूरे उत्तर भारत पर एक छत्र राज्य किया लंबे समय तक। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि और उसके अलावा उनकी और भी काबिलियत थी। एक तो वो बहुत अच्छे लेखक थे जैसा, और उसके अलावा हर 5 साल पे वो अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे, और बाहर से आए हुए यात्रियों वगैरह का उनके यहाँ बड़ा सम्मान था, और बहुत विद्वजनों के भी उनके यहाँ काफ़ी सम्मान होता था। महाकवि बाणभट्ट उनके राज्याश्रित कवि और लेखक थे, जिनकी कादम्बरी बहुत प्रसिद्ध रचना है। यानी राजा में जो सारे गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण महाराज या कह लीजिए सम्राट हर्षवर्धन में थे। और 606 से और 647 तक उन्होंने लंबे समय तक पूरे उत्तर भारत पर राज्य किया, ईस्वी तक, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। और वो मात्र 16 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे, और कालांतर में वो पूरे उत्तर भारत के सम्राट बने, और लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। उनकी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो ये है कि वो हर 5 साल पे कुंभ मेले में आकर के और अपने यहाँ भी तमाम वो उत्सव आयोजित करके अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। मुझे लगता है कि सम्राट हर्षवर्धन का ये जो पूरा चरित्र है वो आज के परिप्रेक्ष्य में उसका बार बार उल्लेख होना चाहिए था, कि जो जैसी राजा की हम कल्पना करते हैं, जैसी राजा के बारे में कहा जाता है कि होना चाहिए, ज्ञानी भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, विद्वान भी हो, लेखक भी हो, और दानी तो खैर थे ही वो बहुत बड़े, ऐसे राजा की का नाम क्यों नहीं आज के संदर्भों में लिया जा रहा है, जबकि बार बार हिंदू जागरण और हिंदू हित की बात हो रही है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि सम्राट हर्षवर्धन का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाना चाहिए, और उनकी जो उनकी हस्तलिपि मिली है वो भी बड़ी कलात्मक है। मतलब जो लिखते थे वो बहुत ही कलात्मक अंदाज में लिखते थे। ये भी एक फैक्ट है जिसको देख सकते हैं, फोटो में आपको दिखाऊंगा भी। ऐसे रब सम्राट की बात न करने का एक क्या उद्देश्य हो सकता है ये मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, एक बात मेरी समझ में ज़रूर आ रही है, वो शायद उनकी उपेक्षा का ये बड़ा कारण हो सकता है कि सम्राट हर्षवर्धन जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो ये है कि उनका जो दानी स्वभाव था, वो सब कुछ दान कर देते थे। और मुझे लगता है कि आज के जो राजा हैं या आज के सम्राट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए इस तरीके के लोग हैं, वो उनका दान से कोई लेना देना नहीं, उनको केवल दान चाहिए। दान देने की बात वो नहीं करते। आप उठा के देख लीजिए, इसको कहने में कोई संकोच नहीं है
कि तरह तरह से किसी भी तरीके से देश के नाम पे दान मांगने का जो एक इस समय एक सिलसिला सा चल रहा है, वो भी आप सब लोग देख ही रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और यही कारण शायद है कि ऐसे दानी राजा को याद करना आज के राजाओं के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जब दानी राजा को याद करेंगे तो दानी राजा के चरित्र की बात होगी, और ऐसे में ये सवाल बिल्कुल उठेगा कि वो तो दान दे रहा था, आप तो दान मांग रहे हैं। तो इसलिए मैं ऐसा है कि सायास ऐसे अंतिम सम्राट को, अंतिम हिंदू सम्राट को, जो सम्राट था, राजा भी नहीं था, सम्राट था, उसको जानबूझ करके भुला देना ही उचित समझा जा रहा है। और हाँ, ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक चीज और है कि सम्राट हर्षवर्धन लिखत पढ़त में अंतिम हिंदू सम्राट माने गए हैं, उसके बावजूद उनकी न चर्चा है न कहीं कोई कुछ है। कुल मिला के वहाँ कन्नौज जो उनकी राजधानी थी, वहाँ उनका कुछ जिक्र आता है, और वहाँ यहाँ प्रयाग में उनकी एक मूर्ति लगी है कुंभ मेले के स्थल में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सम्राट हर्षवर्धन की जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है, और उसका मतलब सिंपल ये है कि राजा की जो परिभाषा है, वो परिभाषा में तो वो बहुत खरे उतरते हैं, लेकिन आज के राजाओं को ऐसा राजा नहीं पसंद है जो सब कुछ दान दे देता हो। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में आप लोग भी और पढ़िएगा और जानने की कोशिश करिएगा। आजकल सब कुछ उपलब्ध है, और उसके बाद खुद से सोचिएगा कि सम्राट हर्षवर्धन की उपेक्षा करने का क्या वही कारण है जो मैंने बताया। अगर आपको ये चीज़ वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो आपको दिखा सकूं। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद।